जय माता दी। निर्वाण विधि पढ़ेंगे। निर्वाण विधि इस प्रकार रात्रि सूक्त और देव्यर्थव शीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्नांकित रूप से निर्वाण मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। श्री गणपतये जयति ऐसा उच्चारण करने के बाद निर्वाण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करें। ओम इस निर्वाण मंत्र के ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्णिक अनुष्टप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता हेम बीज हिम शक्ति क्लीम कीलक हैं। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की प्रीति के लिए निर्वाण मंत्र के जप में इनका विनियोग है। इसे पढ़कर जल गिराएं। नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की उंगलियों से क्रमशः सिर मुख हृदय गुदा दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। ऋष्यादिन्यास ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषभ्यो नमः शीर्षि गायत्रोष्ट घनुष्टप छंद्योभ्य नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय हेम बीजाय नमः गुहो हीम शक्ति नमः पाद्यो क्लीम कीलकाय नमः नाभ्यो ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास करें। करन्यास में हाथ की विभिन्न उंगलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठभाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। इसी प्रकार अंगन्यास में हृदय आदि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वदा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है। दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। ओम हेम अष्टभ्यम नमः दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम हीम तर्जम्यम नमः दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श। ओम क्लीम मध्यमाभ्यम नमः उंगली से मध्यमा उंगलियों का स्पर्श करें। ओम चामुंडः अनामिकाभ्यम नमः अनामिका उंगलियों का स्पर्श। ओम विचय कनिष्ठकम्भ्यम नमः कनिष्ठिका का उंगलियों का स्पर्श। ओम हीम हीम क्लीम चामुंडाय विचय करतलक पृष्ठभ्यम नमः हथेलियों और उनके पृष्ठभाग का परस्पर स्पर्श। हृदय आदि न्यास इसमें दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम हेम हृदयाय नमः दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय का स्पर्श। ओम हीम शीर्षय स्वाहा सिर का स्पर्श। ओम क्लीम शिखाय वष्ठभ शिखा का स्पर्श। ओम चामुंडाय कवचाय हम दाहिनी हाथ की उंगली से बाएं कंधे का और बाएं कंधे से उंगलियों से दाहिने कंधे का ही स्पर्श। ओम बिच्चे नेत्राय बौसठ से दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चय अस्त्राय फट ये वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। अक्षर न्यास निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिनी हाथ की उंगलियों से स्पर्श करें। ओम हेम नमः शिखायाम ओम हीम नमः दक्षिण नेत्रे ओम क्लीम नमः वाम नेत्रे ओम चा नमः दक्षिण कणे ओम हूम नमः वाम कणे ओम डा नमः दक्षिणा सपुटे ओम हीम नमः वासना सपुटे ओम भीम नमः मुखे ओम च नमः गुहे। यहाँ पे 9 देवियों के आपको दर्शन मिल रहे हैं। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी, माता सिद्धिदात्री। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। डिंड न्यास
ओम ह्रीं प्रच्याय नमः, ओम ह्रीं अग्राय नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नेत्रहे नमः, ओम क्लीं पृच्छ्यै नमः, ओम क्लीं वायव्याय नमः, ओम चामुंडाय उदेच्छय नमः, ओम चामुंडाय ईशांसय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय उद्भवाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय भूम्याय नमः। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्तवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों से खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पग, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं, जो अपने कलकमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। फिर हेम हीम अक्षमलिकाया नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें। ओम हे महामाये माले, तुम सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो, तुम्हारे में समस्त चतुर्वर्ग अधिष्ठित हैं, इसलिए मुझे सिद्धि देने वाली हो। ओम हे माले, मैं तुम्हें दाएं हाथ में ग्रहण करता हूँ। मेरे जप में विघ्नों का नाश करो। जप करते समय किए गए संकल्पित कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ओम अक्षमालाधिपत्य है सुसिद्धि देहि देहि सर्व मंत्रात साधिनी साध्य साध्य सर्व सिद्धि परिकल्पे है मैं स्वाहा। इसके बाद ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का 108 बार जप करें और देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इसे पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। सप्तसती न्यास। तदांतर सप्तसती के विनियोग, न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्ववत है। विनियोग इस प्रकार है। प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्रों के क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ऋषि हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। गायत्री, उष्णक और अनुष्टभ छंद हैं। नंदा, शाकंभरी तथा भीमा शक्ति हैं। रक्तदंतिका, दुर्गा तथा भ्रामरी बीज हैं। अग्नि, वायु और सूर्य तत्व हैं। ऋक, यजुर और साम वेद ध्यान हैं। सकल कामनाओं की सिद्धि के हेतु श्री महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए प्रथम, मध्यम, उत्तर चरित्र के जप में इनका विनियोग किया जाता है। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर स्वरूपा तथा गधा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। इतना कहकर दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर रूप एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अनामिका, उंगलियों का स्पर्श करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। कनिष्ठिका, उंगलियों का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का स्पर्श करें।
तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, इतना कहकर सिर का स्पर्श करें। चंडिके पूर्व पश्चिम, इतना कहकर शिखा का स्पर्श करें। आपके जो परम सुंदर रूप, दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का ही स्पर्श करें। खड़ग, शूल और गदा कहकर दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी कहकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय जी बोले, ये सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। उत्तम स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, मीठा स्वर, धीरे धीरे बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता और अधूरा ही पाठ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रति बार पूरे अध्याय का पाठ करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्र पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्रह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करें। अध्याय समाप्त होने पर इति बद्ध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जय माता दी।